तो आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैट चैनल पर स्वागत है। आप सभी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और इसने पिछले कुछ सालों से कि जो पूरा इंडिया ग्रो कर रहा है उसमें एक एक वन ऑफ दी आप कह सकते हैं बेस्ट कंपनी अपने प्रोडक्ट की वजह से हो रही है। इस कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर कि लास्ट सेशन में इस कंपनी में 10% का अपसाइड हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल समझते हैं। अब ये 10 साल का चार्ट आप देख रहे हैं, इस कंपनी में मल्टीपल का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को। अब देखिए, जो इन्वेस्टर इसने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, ये इस जगह भी इन्वेस्ट किया, तो अभी तक ये अपने इन्वेस्टर को करीब जून 2022 मतलब पिछले साल के जून तक ही इस कंपनी को उसके सभी इन्वेस्टर को लगा रही ठीक है अभी हमारे 5 साल में कुछ नहीं मिला, लेकिन पिछले 2 साल में क्या जबरदस्त कंपनी ने ग्रो किया है। अब देखिए समझते हैं इसके सारे डिटेल को। तो कंपनी जो है कैपिटल गुड्स की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने इंडस्ट्री की कंपनी है। अब यहाँ से अभी समझते हैं इसके स्मॉल कैप में, जैसे एंटरप्राइज वैल्यू देखिए 9,583 का, लेकिन इसका मार्केट कैप 9,580 के करीब है। देखिए बुक वैल्यू 500 रुपए का है, पी 20 का है और पेग रेशियो 2.58 है। डिविडेंड 0.6 है। 10 साल का जो रिटर्न है कंपनी ने 2,200% का दिया है, जबकि 5 साल में 244%, 2 साल में 400%, एक साल में 285% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। हर तरह के मार्केट को, हर तरह के चार्ट को बीट किया है कंपनी। कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल समझते हैं। देखिए अपार इंडस्ट्री जो 1990 के अराउंड ये कंपनी स्थापना हुआ था। और यहाँ देखिए इस कंपनी जो है ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है। बहुत सारी डाइवर्सिफाइड फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल इंडस्ट्रीज। ये अलग अलग रेंज के वायर्स बनाती है, एल्यूमिनियम वायर्स बनाती है, कंडक्टर्स बनाती है, स्टील, एल्यूमिनियम क्लैड स्टील बनाती है। और ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो रबर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, इंक, कॉस्मेटिक, फूड, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, पेपर, सीमेंट, ऑटोमोटिव, सभी कंपनियों में जो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का जो ओवरऑल विस्तार है पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों में है, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से और समझते हैं इसकी डिलीवरी के बारे में। देखिए इस कंपनी का जो डिलीवरी है वो 36 से 23% की डिलीवरी कंपनी अभी दे रही है। तो आप कह सकते हैं काफी मूवमेंट वाली स्टॉक है। ईकरा ने भी इसको रिसेंटली देखिए रेटिंग ए प्लस कर दिया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 23 मार्च की तो ये इंफॉर्मेशन है। और कंपनी जो डिविडेंड देती है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। अगर आप पैसा लगा के रखते हो तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। अब यहाँ से समझते हैं इसके इंडिकेटर के बारे में। अभी ओवरबाउट है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत जल्दी जो है वो नीचे भी आ जाए, करेक्शन आए इस पूरे स्टॉक में। लेकिन अपने टेक्निकल एडवाइस बात करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके इसके फंडामेंटल को समझते हैं जरा। जैसे कि हमने बात किया था अभी मार्केट कैप प्राइस। अब यहाँ से समझते हैं इसका पीपीएस के बारे में, 124 का है। और साथ में देखिए इसका बुक वैल्यू जिससे हमने बात किया, डिविडेंड 0.6 है। और टोटल मार्केट में जो शेयर्स इसके फ्लोट कर रहे हैं वो 3.83 करोड़ शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, 10 फेस वैल्यू के साथ। अब इसके वेबसाइट पे जल्दी से चल के देखते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल रहा है। तो सोनू सूद इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके सारे अलग अलग वायर्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए जैसे कि ऑयल्स बनाने, कंडक्टर बनाने और केबल सॉल्यूशंस, टेलीकॉम सॉल्यूशन, पॉलीमर, लुब्रिकेंट्स, ऑटोमोटिव, तो बहुत सारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट भी है इनके मार्केट में। अब यहाँ से चलते इसके रिजल्ट को समझते हैं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें तो आप पाएंगे कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, देखिए हर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का जो सेल्स है बढ़ता जा रहा है। इसका एबिटा भी देखिए, पिछले लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर में तो इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 300 करीब करीब 347 करोड़ का कंपनी ने एबिटा किया। अदर इनकम भी थोड़ी बहुत हो जा रही है, इंटरेस्ट भी साथ ही साथ बढ़ रहा है कंपनी का। तो यहाँ हल्का फुल्का उतना ज्यादा कंसर्न नहीं, थोड़ी बहुत कंसर्न तो है क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इनका पैट, पैट भी देखिए कि इसका किस प्रकार पैट भी जो है 54 करोड़ से बढ़ गया 170 करोड़। और टैक्स टूक्स करने के बाद भी कंपनी जो है 170 करोड़ के करीब प्रॉफिट बनाई है दिसंबर
22 में। अगर इसके पूरे साल का कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो ये तो गजब तरीके से इनका साल दर साल सेल्स बढ़ता है जा रहा है कि 2019 मार्च में कंपनी ने करीब करीब 8,000 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि 20 में कोविड आने के बाद 7400 करोड़ किया, 21 में 6300 करोड़ किया, और 2022 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ के 9,319, और जबकि दिसंबर 2022 तक 13,000 करोड़ कर चुकी है। क्या गजब का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। एबिटा गजब बढ़ रही है कंपनी का, इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह सबको एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी करीब करीब 478 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने दिसंबर दिसंबर के तिमाही तक दिया है इस साल 2023 वाले एनुअल फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ से और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इस कंपनी का जो स्टैंड अलोन है, ठीक है, इस कंपनी का जो स्टैंड अलोन अगर आप समझे तो यहाँ देखिए कंपनी का स्टैंड अलोन भी में लगभग लगभग सेम ही है। अब यहाँ से देखते हैं इसके रेशियो के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 28.23, रिटर्न ऑन एसेट जो है 4.42 है। और यहाँ से इफिशियंसी रेशियो को समझते हैं। देखिए कंपनी का जो एबिटा मार्जिन पेबिट मार्जिन 6, कंपनी मार्जिन बहुत कम लेती है, ये सबसे अच्छी बात है। और साथ में देखिए इसके बुक वैल्यू को आप समझिए किस प्रकार कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब यहाँ से इसके फाइनेंशियल्स को अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए होता है वो होता है कंपनी का इक्विटी कैपिटल। देखिए कंपनी ने किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने इक्विटी कैपिटल को कभी भी हिलने नहीं दिया। और देखिए जैसे 38.47 से 38.50 हुआ, 38.50, 38.27 फिर कर लिया उन्होंने अपने इक्विटी कैपिटल को फिर से एडजस्ट करके नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आगे। अब यहाँ से देखिए रिजर्व भी देखिए कंपनी का जो है बढ़ के 1700 करीब करीब 10 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। 1100 1200 2019 से बढ़ के अभी 1700 पे आ चुका है। करंट लाइबिलिटीज भी कुछ खासा बहुत थोड़ा बहुत है। अगर आप इसके करंट एसेट को अगर देखें तो आप देखेंगे कि इन्वेंट्री देखिए इनके पास करीब करीब 2556 करोड़ का तो केवल इन्वेंट्री है इनके पास। मार्केट से भी करीब करीब 2835 करोड़ आना है, और कंपनी के पास कम से कम 300 करोड़ का 330 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ से प्रॉफिट एंड सेल्स देखिए, जो साल दर साल जैसे सेल्स हमने बोला बात किया, इंटरेस्ट डिप्रिशिएशन टैक्स सब कम करने के बाद भी कंपनी जो है करीब करीब 478 करोड़ के करीब प्रॉफिट बना रही है। और कैश फ्लो जिसे मैंने बताया, कंपनी अच्छी खासी कैश फ्लो 330 करोड़ का कैश फ्लो मेंटेन कर रही है कंपनी। अब यहाँ से देखिए इसके शेयर होल्डर पैटर्न को, तो कंपनी का प्रमोटर गजब बिलीव है। देखिए प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाती जा रही है हर साल 10 साल। कंपनी का जो प्रमोटर है वो देखिए 60 86 से 457 हो गया, 60 64 भी हो गया। अब यहाँ से देखिए एफआईआई ने अपना देखिए इंक्रीज कर लिया पोजीशन, डीआईए भी थोड़ा बहुत डिक्रीज और फ्लैट ही रखी हुई है, नॉन इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ा बहुत डिक्रीज किया है। तो कुल मिला के एफआईआई की गजब की इसमें बिलीव है इस कंपनी में। और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आप देखिए, कौशल नरेंद्र देसाई, चेतन नंद देसाई, ये सब हैं। अब यहाँ से कुछ देख रहे हैं कि हम कुछ पब्लिक होल्डिंग है इनके, एचडीएफसी में, एचएसबीसी, निपॉन, डीएचपी। तो ये सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। और अगर इसके और बाकी डॉक्यूमेंट और स्कैन्स को अगर पढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल स्कैन में आप क्या देखते हैं कि पूरे साल का डेटा आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पूरा फंडामेंटल है वो कैसा है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंक्रीज सेल्स, और डिविडेंड भी अच्छा खासा कंसिस्टेंट पे कर रही है। तो ये सारे यहाँ से आप इसके